बात करेंगे दुनिया खेल की, क्योंकि दुनिया खेल में बहुत कुछ हुआ है। बाय द वे मिठाई आप नहीं लाई, मैं नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि जैसे ही हम जुमे को साइन ऑफ करके गए तो पाकिस्तान जीत गया, और इतनी जल्दी थी लंच करने की पाकिस्तान को। इतनी अनसर्टेनिटी थी ना अभी तक मेरे दिल में कि मैंने कहा पता नहीं जीतेंगे तो फिर खा लेंगे लाके। अनसर्टेनिटी थी 2 दिन तक, पाकिस्तान तो जुम्मे को ही जीत गया था, ये अब बहाने हैं, ये अनसर्टेनिटी वगैरह कोई नहीं है। तो पाकिस्तान जीता, उसके बाद फिर ये हुआ कि दुनिया क्रिकेट में और भी बहुत सारा भौचाल आया हुआ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसी हवाले से। मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई गुड मॉर्निंग। फाइनली पाकिस्तान जीत गया, हाँ, लेकिन ये कि इसको अब कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पिंडी की भी स्पिनिंग विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अगर रावलपिंडी की बात करें, आपको पता है कि यहाँ पर वैसे ट्रेडिशनली तो ये पेस बैटरी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम ठंडा एज कम्पेयर टू अगर मुल्तान की बात करें तो थोड़ी सी आपको पता है ब्रीज भी चल रही है तो ज़्यादा सपोर्ट करती है पेस बैटरी को। लेकिन जो पिक्चर्स वहाँ से आ रही थी जिसमें फिर लग रहा है कि पंखे दोनों साइडों पर लगाए हुए हैं, उनको हीट दी जा रही है कि ताकि जो फ्रेश ग्रास है, चाहे अगर लाइवली ग्रास होगा उसको ख़त्म करके उसको बिल्कुल ड्राई विकेट बना के उसको स्पिन बॉलिंग ट्रैक आप लेके आए। क्योंकि जिस तरीके से आपके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया पिछले टेस्ट मैच के अंदर, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि वही कंटिन्यूटी यहाँ पर नजर आए। लेकिन एक अच्छी बात पाकिस्तान के लिए मस्ट विन थी, आपको पता है मुल्तान के अंदर, क्योंकि आप पटरी से उतरे हुए थे, आपको एक जीत चाहिए थी वापस ट्रैक पे आने के लिए। और जिस तरीके से स्पिनर्स ने, आपको पता है, रिकॉर्ड भी तोड़ा है, 50 साल कुछ हो गए हैं कि सारे के सारे स्पिनर्स ने अपना विकेट्स लिए हैं। साजिद खान की बात करें, नुमान की बात करें, तो अच्छी पाकिस्तान की आपको परफॉर्मेंस नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी भी जो इशू है, क्वेश्चन मार्क है, वो आपकी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर है। क्या पाकिस्तान अपने वही विनिंग अपना कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा? क्योंकि खबरें तो आ रही थी कि शायद हुरैरा को साइम अय्यूब की जगह पे या अब्दुल्ला शफीक की जगह पे इंक्लूड किया जाएगा। लेट्स सी कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन छेड़ते हैं या नहीं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, हल्के पाकिस्तान पे तो हम आगे भी चल के बात करेंगे। आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट न्यूजीलैंड हैज़ डन। आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम को, दुनिया क्रिकेट को सीखने की ज़रूरत है न्यूजीलैंड से। एक जानिब उन्होंने भारत का जो हशर किया है, गो के भारत ने फिर सेकंड इनिंग्स में अपनी फाइट बैक करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कोशिश जो है वो 107 की ही लीड तक रही। एंड देन जो उन्होंने विमेंस ने किया कमाल किया। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द मेन। एंड कीवी जो हैं उन्होंने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इंडिया को इंडिया में हरा दिया आफ्टर आई गेस 36 साल बाद वो टेस्ट मैच जीते हैं इंडिया में। देखिए, एक चीज़ अगर इंडिया की बात करूं तो जैसे मैंने उस दिन भी एक बात की थी कि बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान की विकेट पे कि जी वो ज़्यादा सपोर्टिव स्पिन को क्यों हो रही है। इंडिया को जाके शिकस्त देना आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता ऑब्वियसली जब आप एक होम कंडीशन पे खेलते हो आपको एक एज होता है, आपको बेनिफिट दिया जाता है विकेट का, चाहे वो स्पिनिंग ट्रैक की बात करें या पेस बैटरी की आप बात बनाना चाहें, आपकी स्ट्रेंथ को देख के बनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड के पेस बैटरी ने उस दिन परफॉर्म किया, आपको पता है एक तो बारिश भी थी अहमदाबाद में, मुझे था कि शायद ये मैच जो उनसे वो ड्रॉ होगा, लेकिन जब आपको हेनरी को अपना दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से उसने पेस बैटरी के साथ इनको जल्दी आउट किया, 40 प्लस स्कोर 43 रन के ऊपर इनको आउट किया, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद, मैं कह रहा हूँ इंडिया की। फिर उसके बाद फिर वो कॉन्वॉय ने जिस तरीके की इनिंग्स के लिए न्यूजीलैंड के लिए एक सपोर्टिव रोल प्ले किया, और हैट्स ऑफ है, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें वरना तो टॉप टीम्स तो दुनिया के अंदर नजर आती, लेकिन ज्यादा मैं कहता हूँ हमेशा ज्यादा शोर नहीं मचवाती अपने बारे में। लेकिन इंडिया के अंदर जाके इंडिया को शिकस्त देना फिर इतने हाई स्टेज के ऊपर, क्योंकि अगर आप इंडियन टीम की बात करें तो आपको पता है इंडियन टीम इस वक्त उनके पास विराट कोहली मौजूद है, रोहित शर्मा मौजूद है, जायसवाल मौजूद है, एक बड़ा तगड़ा स्क्वाड आपको नजर आता है इंडिया का। और इंडिया आपको पता है वन ऑफ द फेवरेट्स है टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए। लेकिन जिस तरीके की शिकस्त दी है न्यूजीलैंड ने, मुश्किल होगा इंडिया को वापस इस ट्रैक पे वापस, एक होता है ना कि अगले मैच में उठना। लेकिन इंडिया अच्छी क्वालिटी साइड जरूर है, लेकिन अगर मैं थोड़ा हालियत से मैं देखूं तो इंडिया ने ज्यादा इंग्लैंड की तरह अपने व्हाइट बॉल क्रिकेट पे ज्यादा काम किया एज कम्पेयर टू रेड बॉल क्रिकेट। ठीक है, वो टेस्ट चैंपियनशिप बिल्कुल जी, बिल्कुल अवैस। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि ये जो वुमेन वर्ल्ड T20 में की भी ख़वातीन ने जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया है ना, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, ज़रा इसके बारे में भी बात हो जाए। देखिए, सोफी डिवाइन हैट्स ऑफ है, जो एक्सपीरियंस वो कैरी करती हैं न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम के लिए, और मस्ट एक विन थी यहाँ पर। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा सा मुझे है दुख है, वुल्फार्ड के लिए जो उनकी कप्तान है, क्योंकि साउथ अफ्रीका आपको पता है चोकर्स का टैग उनके ऊपर अनफॉर्चुनेट बेंच पे तो लगा रहता है। अंडर 19 तो उनकी वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन दे डिजर्व, क्योंकि पिछला भी मुझे याद है 2023 का शायद था जो वर्ल्ड कप था, उसके अंदर भी वुमेन्स टीम जो सी की वो फाइनल्स तक पहुंची, देखिए फाइनल्स पिक नहीं कर सके थे, वेल डिजर्व था। लेकिन जिस तरीके से सोफी डिवाइन ने इस पूरी न्यूजीलैंड टीम को अपलिफ्ट किया है, जिस तरीके से लेके चलती आई है इस टूर्नामेंट के अंदर, आपको याद हो जब वो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का जो पहला मैच हुआ था जिसमें श्रीलंका ने शिकस्त दी थी न्यूजीलैंड को, तो
यही लगा था, बल्कि सॉरी न्यूजीलैंड जीता था, बल्कि मैच बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट मैच हुआ था। यही लगा था कि यार न्यूजीलैंड शायद सिवाय सोफी डिवाइन के मुझे ऐसा सच कोई प्लेयर लगा नहीं था उसमें कि जो कि टॉप लेवल के ऊपर जाके परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जितवा के दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।